जी उपस्थित हैं, पुष्पा जी हैं, उमेश जी हैं, हमारी बहन यहाँ बैठी हैं, बद्री जी हैं। मैं किसका नाम लूं और किसको छू? मनोज भैया आए हैं यहाँ पर मीडिया से, जिले के अधिकारीगण हैं यहाँ पर, सीओ साहब हैं, अंशुमान राज जी, एसडीएम साहब हैं, निलेश मिश्रा जी, रस्तोगी जी हैं, अमित जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और मेरे परिवार के एक एक आत्मीजन। फिर से मैं बोल रही हूँ, नाम बहुत सारे छूटेंगे और हो सकता है ये पेज मायने नहीं रखता, इस पेज में तो कुछ है ही नहीं। रोहित मिश्रा जी बैठे हैं और उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे बंधुजन, मेरे वरिष्ठ जन, सभी युवा बंधुगण जो मुझसे छोटे भी हैं, जो पुत्र समान भी हैं, जो भातृ समान भी, और मेरी बहनें, जिनके संबोधन के लिए मुझे विशेष ताकत मिलती है। मेरी मातृशक्तियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, जिन्होंने हर एक कठिन समय में इस दल का साथ दिया है, स्वयं का साथ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि स्वयं के लिए जागरूक होकर स्वयं का साथ देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने लिए एक बार ताली तो बजाना चाहिए, जो निर्णय आप सबने लिया है, जिसके कारण आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कारण विकास के इस चरण पर आज हम लोग हैं। 3 करोड़ के काम का आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसको एक लाइन में बोलकर खत्म कर दिया जा सकता है, धर्मेंद्र सोनी जी यहाँ पर उपस्थित, लेकिन ये एक लाइन में खत्म होने वाला विषय नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआती दौर है, और ये करने का कोई जज्बा रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही इस जज्बे को रख सकता है। और ये जज्बा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जज्बा है। ये जज्बा जो विकास का है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जज्बा है। और इसी जज्बे को जब हम सब अपनाते हैं, जब ये जज्बा हम सब में विलीन होता है, तब ये एक एक विधानसभा में, एक एक जिले में, एक एक कस्बे में, एक एक कोने में विकास के रूप में परिणित होता है। आपसे आग्रह करती हूं कि देश के प्रधानमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। उनकी सोच के लिए, देशवासियों के इस समर्पण के लिए, मध्य प्रदेश के लिए इस समर्पण के लिए, ये ताली, उस ताली की आवाज बहुत कम है। क्योंकि आज जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए ताकत महसूस करता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि उसके ऊपर का मुखिया वो कैसा है, उसका मन कैसा है, उसकी सोच कैसी है। मध्य प्रदेश में ऐसे मुखिया का आगमन हुआ है, और सिर्फ आज से नहीं, मध्य प्रदेश के विकास इस बात की परिचायक है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से सिर्फ जमीन की चिंता नहीं की गई, जन की चिंता की गई, जंगल की चिंता की गई, चाहे वो आदिवासियों के लिए नई कार्य योजना बनाकर उसको प्रोजेक्ट के रूप में परिणित करने की बात हो, चाहे जनजाति के लिए बात हो, और चाहे सामान्य जन के लिए बात हो। हर दृश्य में जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधी जिले के एक सामान्य आदमी की चिंता कर रहे हैं, एक सामान्य जन की चिंता कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में जो गोपालदास बांध में स्लैब कलवर्ट के निर्माण का विषय जहां पर रखा गया है, जिसका भूमि पूजन किया गया है, गोपालदास बांध में रिटर्निंग वॉल के लिए, उसका निर्माण और चौड़ीकरण के लिए एक काम को रखा गया है, इसका भूमि पूजन किया गया है।
और गोपाल दास भवन में ही रिटर्निंग बॉय के साथ मार्ग के चौड़ीकरण का विषय रखा गया है, जो सीधे हमें मुख्य मार्ग से जोड़ने का, जिसमें हमको फायदा मिलने वाला है। ये 590 से 790 मीटर तक की सड़क होगी। और कुल मिला के ये जो राशि है, ये पूरी राशि अगर गिनी जाए तो 3 करोड़ की लागत की राशि है। और 3 करोड़ रुपया यदि एक विधानसभा का विधायक किसी कोने के या किसी स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए दे, ये सिर्फ उसके सामर्थ्य नहीं है, ये ऐसे सरकार की सामर्थ्य है जो इस सोच की चिंता करती है कि हर एक जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुनकर आता है, उसे इतना ताकत देना चाहिए कि जनता की डिमांड, जनता की मांग, जनता की आवश्यकता को वो पूरा कर सके। और आज सीधी विधानसभा में एक के बाद एक ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है जो डॉक्टर मोहन यादव जी की कृपा से संभव है। आप सबने देखा कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना की जो राशि आई है, यूं तो मध्य प्रदेश में सभी विधायकों को ये दिया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये चिंता की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है कि सभी विधायकों को अलग से इतनी राशि दी जाए कि वो अपने क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, क्षेत्र का विस्तार और क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन उस राशि का उपयोग हमें किस तरह से करना है, ये भी प्रमुख विषय है। पर मैं ये कहना चाहती हूं कि आज यदि मैं स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लूं तो 7 करोड़ से भी ज्यादा की राशि आपको मैं बताना चाहती हूं कि जिला अस्पताल की सुविधा के लिए, जिला अस्पताल की व्यवस्था के लिए मेरे माध्यम से दी जा चुकी है और वो प्रक्रिया में शामिल है। और ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो विधानसभा है, ये हेडक्वार्टर का विधानसभा है, ये आपके सीधी जिले का मुख्य विधानसभा है। इस विधानसभा से सिर्फ एक सूचना नहीं जाती, सिर्फ एक संदेश नहीं जाता, सिर्फ एक आदर्श स्थापित नहीं होता। इस विधानसभा से व्यवस्थाएं बनती हैं। इस विधानसभा में जब गांव के कोने कोने से लोग आकर, चाहे वो धौनी से हो, चाहे वो सियाबल से हो, चाहे वो अन्य जगह से हो, चाहे वो चुरहट विधानसभा से हो, जब वहां के गांव से हमारे जन आते हैं और इस विधानसभा के मुख्य अस्पताल में जो चिकित्सा के लिए जाना जाता है, जब वहां पर आते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं जब ठीक नहीं होती है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सिर्फ उस गांव में रहने वाले, उस परिवार में रहने वाले व्यक्ति पर नहीं होता, इसका प्रभाव संपूर्ण सीधी जिले में होता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस तरह से संसदीय क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर आप सबने दिया, 10 वर्ष तक मैंने संसदीय क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं ऐसा मानती हूं कि ये सिर्फ सीधी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे सीधी जिले की जिम्मेदारी इस विधानसभा के तहत मुझे उठानी है और आप सबके माध्यम से उठानी है। मैं धन्यवाद देती हूं डॉक्टर मोहन यादव जी को कि आज इतनी ताकत हम सबको दिया है, हम जैसे विधानसभा के विधायकों को दिया है, जहां पर हम अपनी इच्छा से इतने बड़े राशि का उपयोग जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, क्षेत्र हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कर पा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आपसे अन्य कोई बात ना करते हुए मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ, जो मैं हर बार, हर वक्त, हर कार्यक्रम में कहती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। आपने मुझे विश्वास करके चुना है। आपके सुख में, दुख में खड़े होने की मेरी जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आपकी संरक्षक भी हूं। इस विधानसभा में निवासरत हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इस विधानसभा के अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मेरी है।
इस विधानसभा में जाने अनजाने में हो रहे अपराधों को ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। यदि कुछ अच्छा होता है तो अगर मेरे हिस्से में आता है तो बुरा होगा, उसकी भी जिम्मेदारी मुझे अपने हिस्से में ही लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं मानती हूं कि ईश्वर की कृपा है कि आप सबके सहयोग से इस विधानसभा को उन्नत करने के लिए, इस विधानसभा को विकसित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, मैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में एक रत्ती भी कमी नहीं करूंगी। और इसके लिए बस आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि आपका साथ मेरा विश्वास बनाएगा और मेरा विश्वास बढ़ाएगा। जिस तरह से अभी तक लगातार आपने साथ देकर मेरे विश्वास को बढ़ाया है, मैं आगे आने वाले समय में भी आपसे यही आग्रह करती हूं कि आपका यही साथ मुझे संबल देता रहेगा। आज देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उस नेतृत्व में चल रहा है जिस पर आज पूरा देश लोहा मान चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बन चुकी है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास की जब बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात होती है। आज जब घरों घरों में पानी निकलता हुआ दिखाई देता है पाइपलाइन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी को हम सब लोग धन्यवाद देते हैं। आयुष्मान भारत जैसे विषय आज के पहले ना हमने कभी देखे थे ना सुने थे। आज प्रधानमंत्री रोड के माध्यम से हमारे जिले का हर एक, प्रदेश का हर एक कोना जुड़ चुका है। आज अगर गांव में जाए तो कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो बिजली के लाइन या कनेक्शन से वो जुड़ न पा रहा। जो छूट गए हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे बच्चे स्वयं में आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। ये भारत अब आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसित हो रहा है। ये भारत 2047 का भारत बनकर तैयार हो रहा है, जिसका सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए सारी व्यवस्था इस देश में करने के लिए उन्होंने अपनी चीजों को तैयार कर लिया है और सिर्फ वो आपकी ताकत के माध्यम से। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से इस प्रदेश को संभाला है, जिस तरह से एक एक विधायकों का संबल दिया है, जिस तरह से प्रदेश के लिए नई योजनाओं का उन्होंने क्रियान्वयन किया है, चाहे वो संवेदनशील विषय हो, चाहे वो बेटियों की शादी से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वो एक एक व्यक्ति के सम्मान का विषय हो, चाहे वो एक एक व्यक्ति के इलाज का विषय हो, हर एक क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक जिम्मेदार अभिभावक के नाते, जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हर एक नई योजनाओं को और बढ़ाकर हमारे मध्य प्रदेश के वासियों को समर्पित करने का प्रयास किया है। आज इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सब यहाँ पर पधारे। देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के लिए आपने हृदय से धन्यवाद दिया और वो धन्यवाद दोनों ही चुनावों में हमारे समक्ष दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ा धन्यवाद, इससे बड़ा विश्वास और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद इस भूमि पूजन के आगे और कितनी कड़ियां हमारे जिले के विकास से जुड़ेंगी और कितने सपने जो मैंने देख कर रखे इस जिले के विकास के लिए, आप लोग के साथ उन चीजों को, उन बातों को, उन विषयों को मैं जरूर साझा करना चाहती हूँ। लेकिन ये जो शुरुआती दौर है, शुरुआती कड़ी है, इसके लिए आपकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में निरंतर आप सबके साथ इसी तरह की भूमि पूजन और लोकार्पण का अवसर हम सबको मिलता रहेगा। और ये भूमि पूजन, ये लोकार्पण सीधी विधानसभा के विकास को एक नई कड़ी और नई आयाम दिलवाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। अभी मैं बात कर रही थी कि हमारी बहनों का जब मैं चेहरा देखती तो मुझे याद आता है कि लाडली बहना मिला या नहीं मिला। भाई 10 तारीख तो आने देते, 10 तारीख आएगी तो हमारी बहनों के खाते में लाडली बहने का वो रुपया
आ जाएगा, जिसमें हमारी बहनों की ताकत दोगुनी और तिगुनी होती है। अभी भी मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दे रही है, वहां से दूर दूर से दिखाई दे रही। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इस योजना को जिस तरह की से ताकत के साथ और आगे बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है, और लाडली बहना को जो संबल देने का काम किया, ताकत देने का काम किया है, हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ एक बहन की तरह। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,